हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 के सी के 24 नंबर प्रश्न से। कल फ्रेंड्स हम यहां पर 23 नंबर प्रश्न तक के हल आपको करा दिए थे। ये फ्रेंड्स ये रहा हमारा 23 नंबर प्रश्न और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 23 नंबर प्रश्न तक आप अच्छे से समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। ये फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, देखिए कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 24 से लेकर के 28 नंबर तक सभी एक ही प्रश्न है। तो 24 से 28 नंबर तक के पहले प्रश्न को हल कराते हैं, उसके बाद 29 नंबर से देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके यहाँ पर सामने है। यहाँ पर बोला गया था, हम आपको पढ़कर प्रश्न को फ्रेंड्स बता रहे हैं कि कौन सी सबसे छोटी राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हल कर लेते हैं इसको गुणनखंड विधि से। यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 28 बार में 56, फिर फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो 14 दूनी 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 बार में 14। अब तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या से यहाँ पर नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 बार। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 गुना 7 बच गया है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले पूरा को लिख दीजिए, 2 गुना 2, यहाँ पर गुना में 7। ये फ्रेंड्स ये तो हमारा जोड़ा बन जाएगा, 2 बार है, 2 गुना 2। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 7 जो हमारा यहाँ पर बच गया है। तो फ्रेंड्स यही हमारा जो बचा है 2 गुना 7, इसको गुना कर देंगे तो 2 7 के 14। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बोला गया था कि कौन सी सबसे छोटी संख्या को यहाँ पर भागा दे दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड्स ये 7 दूनी 14, ये तो जोड़ा ही लग गया। आप देख सकते हैं 2 गुना 2, इसको छोड़ देंगे और जो यहाँ पर बच गया है, कल फ्रेंड्स क्या करते थे कि जो हमारा बच जाता था कि 2 गुना 7 तो उतना और चाहिए। तो फ्रेंड्स आज जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए 25 नंबर को हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 242 है। तो 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 दूनी 4, 2 से एक बार में। ये फ्रेंड्स 121 हमारा किसका वर्गमूल होता है, 11 का। 11 गुना 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 गुना 11 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा जोड़ा लग जाएगा और जो 2 बच गया है वही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है कि कौन सी सबसे छोटी राशि से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ये तो जोड़ा ही हो गया। तो छोटी राशि क्या बच गया, 2। तो इसी से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा हमारा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स ये 2 से भागा देंगे, 2 यहाँ पर 242 में तो क्या बन जाएगा हमारा 121। 121 तो हमारा पूर्ण वर्ग होता ही है किसका, 11 का। तो इस प्रकार से 25 नंबर हल हो गया है। अब आते हैं 26 नंबर पर। तो फ्रेंड्स 26 नंबर में देखिए सबसे पहले यहाँ पर 0 है। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 12 दूनी 24 और 25 दूनी के 50। लास्ट में 5 है फ्रेंड्स, तो 5 से लगाएंगे, 5 दूनी के 10, 2 2 22 है तो 5 24, 5 5 25। फिर 5 से यहाँ पर लगाएंगे, 4 बार में 5 24 और 5 नमक है 45। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 7 से लग जाएगा हमारा 7 7 के 49। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1 बार 2 है तो 1 बार 2, 2 बार 5 है तो लिखेंगे 2 बार 5, 2 बार 7 है तो लिख देंगे 2 बार 7। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 5 का जोड़ा लग रहा है, 7 7 का यहाँ पर जोड़ा लग रहा है। तो फ्रेंड्स बच क्या गया है 2, तो इसी से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से 26 नंबर का आंसर आ चुका है हमारा 2। अब आते हैं फ्रेंड्स 27 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, उम्मीद करते हैं कि साफ से आपको दिखाई दे रही है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर अब हल करेंगे हम। तो पहले तो 2 से ही लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 2 4 8, 2 से एक बार में 11 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10। यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पर 16 हो गया। तो 2 8 के 16, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे यहाँ पर। तो 2 दूनी के 4, 2 7 14, 1 8 18 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 2 9 18, 0। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 दूनी के 4 तो लगा दिए, एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर 14 तो ठीक है कि लगाएं, लेकिन एक में तो नहीं लगा। तो यहाँ पर 0 भी नहीं दिए, तो यहाँ पर 0 दे देते हैं पहले। 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो 10 बार में 20, 2 3 के 6, यहाँ 19 बचा है। तो 19 बचा फ्रेंड्स। तो 2 9 के 18 और 2 5 के 10। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है। तो पहले यहाँ पर चेक करिए कि 3 से लगता है कि नहीं। तो 3 1 4, 5 4 9 9 18, 3 से बिल्कुल लग जाएगा। तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 13 है तो 3 4 12। यहाँ पर फ्रेंड्स 19 है तो 3 6 18, 3 5 के 15। अभी भी फ्रेंड्स 3 से लगेगा, 3 से एक बार में, 3 से एक बार में, फिर 16 हो जाएगा। तो 3 5 15, फिर से 3 5 15। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फिर से 3 से लगाएंगे। तो 3 3 के 9, 2 5 25 है तो 3 8 24, 3 5 15। अब फ्रेंड्स 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 3 8 8 8 16 हो जाता है। 3 के पहाड़ में 16 तो आता नहीं है। तो यहाँ पर 5 से लगाइए, 5 7 35, 3 बचेगा, फिर 5। तब फिर से लगाएंगे फ्रेंड्स 5 7 35 और 7 से लगा देंगे 11 बार में, 11 7 77। अब तो फ्रेंड्स लगेगा नहीं। तो जितना बार 2 है या 3 है तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जब हम लिखते हैं 2 कितना बार, 1 2 3, 3 बार 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स अगर हम वर्गमूल नहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दे भी दिए हैं। तो चलिए इसी के द्वारा हल करेंगे। 2 3 बार है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 को 3 बार।
3 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 3 को भी लिख देंगे यहाँ पर 3 बार। एक बार 5 एक बार 7 है, तो एक बार 5 एक बार 7 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन जोड़ा नहीं लग रहा। पहले देखिए ये तो जोड़ा में है 2 गुना 2, ये फ्रेंड्स 3 गुना 3 भी हमारा जोड़ा में। अब जो बच गया है फ्रेंड्स उसको देखेंगे। यहाँ से 1 2 बच गया है हमारा, तो 1 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स 5 बच गया है, यहाँ से 7 बच गया है। देखिए फ्रेंड्स 11 तो छूट ही गया था, 11 लिख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर हो गया है, यहाँ से फ्रेंड्स 5 7 11, तो 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 11। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर गुना कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, 3 भी हमारा 3 बार है, 3 भी हम 2 ही बार लिखे हैं, तो यहाँ पर हम 1 बार 3 ऐड कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 गुना 5 करेंगे तो 10, पहले 11 गुना 7 करेंगे तो 77, और 5 दूनी के 10। ठीक है, ये फ्रेंड्स पहले नंबर देखिए, यहाँ पर बार बार मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर 3 अभी हम जस्ट लिखे थे, तो यहाँ पर 3 छूट गया था। 5 दूनी के 10, 10 तिया के यहाँ पर हो जाएगा 30, 11 से 77, 77 गुना यहाँ पर पहले 3 कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम आपको कर दिखाते हैं। 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मन में ही कर लेते, फिर से गलती होने का चांस था। यहाँ पर लिख लेंगे 231 और 1 0, 5 दूनी 10 किए थे तो 0 छोड़ दिए, तब 0 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है यहाँ पर 2310। क्लियर है। अब फ्रेंड्स 27 नंबर हल हो गया। अब आते हैं 28 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हम चाहें फ्रेंड्स तो इसमें 5 से लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, लेकिन ये 3 से लगेगा तो पहले 3 से ही लगाएंगे। तो 8 5 13, 13 2 यहाँ पर 15, अब 15 6 यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 21, तो 3 से लग रहा है, तो पहले यहाँ पर 3 से ही लगाएंगे। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो एक बार में 28 आ जाएगा, तो 3 9 के 27, 10 है तो 3 तिया के 9, फिर फ्रेंड्स यहाँ से बच जाएगा कितना 7, तो 3 7 21 हो जाएगा, फिर 3 5 के 15। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 22 बचेगा, तो 3 7 21, तो एक तो शेष रहेगा ही, तो 1 9। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, 3 से लगाएं एक बार में, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा 2 8 28, 3 9 27, तो 1 10, तो 3 तिया के 9, 1 1 11। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से लगेगा 3 3 तिया 9, अब बचेगा 2 और 2 2 22, तो 3 7 21, 1 बचेगा तो 3 5 15। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा ये 3 से नहीं लग रहा, तब हम यहाँ पर 5 से लगाएंगे। तो देखिए 5 तिया के 15, 4 3 43 हो जाएगा, तो 5 ठीक है 40, और 3 3 33 हो जाएगा, तो 5 6 के 30, और 3 7 37, तो 5 7 35। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। 5 7 35, 36 37, 2 और 5 25, तो 5 बार में 25 लग जाएगा। फिर से फ्रेंड्स हम 5 ही से लगाएंगे, तो 5 7 35, और 3 6 36 हो जाएगा, तो 5 7 35, फिर से यहाँ पर 17, तो 5 3 15, 2 बचेगा, तो 5 5 25। क्लियर है। अभी भी 5 से हमारा लगेगा, यहाँ पर एक बार में लगाएंगे तो 2 7 27, 5 5 25, 2 3 23, तो 5 24, और 3 5 35, तो 5 7 के 35। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब 7 से लगा दीजिए, 7 दूनी के 14, फिर 7 दूनी 14 और एक बार में। अब फ्रेंड्स से किसी भी संख्या से यहाँ पर नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना संख्या थी, 3 गुना में 5 गुना 5 3 बार है, तो यहाँ पर 5 को आप 3 बार लिख दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5। अब 7 गुना 221 है, तो 7 गुना में 221 इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए जोड़ा किसका लग रहा है, एक 5 गुना 5 एक ही जोड़ा लग रहा है। अब बच किया गया है 3, और फ्रेंड्स यहाँ से एक बार बच गया 5, यहाँ से बच गया 7, यहाँ से बच गया है 221। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में गुना कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्किप करके गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको गुना कर लिए हैं, गुना करने पर 23,205 यानी 23,205 प्राप्त हुआ है, जो कि फ्रेंड्स ये 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो खुद से गुना कीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर प्रश्न अब आपको हम यहाँ पर बुक में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, जो कि 14, 35, 40 तथा 100 से यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। 14, 35, 40, 100 से। और छोटी से छोटी संख्या के बात बोला जाए तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। अब बड़ी से बड़ी बोला जाए या फिर अधिकतम तो हम लेते हैं मासा। तो चलिए फ्रेंड्स 14, 35, 40 और 100 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यही रहा 29 नंबर प्रश्न। 14, 35, 40 और 100 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से लगाइए, 2 से 14, 35 फ्रेंड्स नहीं लगेगा तो रहने देंगे। 2 से लगाएंगे तो 20 बार में 40, यहाँ पर 50 बार में 100। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से लगाएंगे हम, तो 2 से लगाएंगे तो ये 7, 35 रहने दीजिए, 2 दहें के 20, 25 दूनी के 50। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ तक के क्लियर है। अब 5 से लगा देते हैं, तो 7 रहने देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 5 के 25। अब यहाँ पर 7 से लगाएंगे, एक बार में 7, एक बार में 2 और 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पर एलसीएम लिख देते हैं और सभी संख्याओं को उतारते हैं। 2 2 बार है तो 2 को 2 बार लिखिएंगे। 5 गुने 7 यहाँ पर लिख देते हैं, 5 गुने 7। यहाँ पर 2 गुना 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में 5।
यहाँ तक है फ्रेंड्स क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, 2 दूनी के 4, 5 चौके 20, यहाँ पर फ्रेंड्स 5 दूनी के 10, तब 20 नहीं के 200, तो पहले यहाँ पर 200 लिख लीजिए। गुना में 7 है तो 7 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स 200 से 7 में गुना करेंगे तो यहाँ तक कितना आ चुका है हमारा 1400। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 कितना बार है 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 5 यहाँ एक बार था, 5 यहाँ एक बार था, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे 7 एक बार है, यहाँ पर 2 एक बार है, तो यहाँ पर 7 गुना 2 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरी संख्या को गुना किए तो कितना आया यहाँ पर 1400। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था फ्रेंड कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें कि 14, 35, 40 और यहाँ पर 100 से पूरा भाग लग जाए। तो देखिए ये तो वर्ग है, यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, लेकिन क्या फ्रेंड्स 7 गुना 2 हमारा स्क्वायर में है, तो आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे आप अतः सबसे छोटी संख्या। देखिए ये हमारा 1400 था, ये 7 और 2 हमारा यहाँ पर वर्ग में नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स जोड़ा में नहीं है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 7, यहाँ पर गुना कर देंगे आप 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, और 14 के स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है 14 गुना 14 196, ये 2 गो जीरो था तो 2 गो जीरो दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पूरा का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद सबको गुना कर देंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं लग रहा, तो ये दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा था तो उसको गुना कर देंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ से ये हमारा अलग प्रश्न था, ये फ्रेंड्स अभी हम निकालें जो कि 29 नंबर है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम 30 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, पहले दिखाते हैं आपको 30 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल यहाँ पर 2025 हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न को कॉपी पर ना लिख करके यहाँ पर फ्रेंड्स एक पेज ले लिए, यहीं पर हम इसको 30 नंबर को आपको हल कर दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा 30 नंबर प्रश्न, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर। तो फ्रेंड्स संख्या तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि संख्या बराबर x। क्लियर है? यहाँ पर फ्रेंड्स उसी संख्या से गुना करना है जो कि प्रश्न में बोला गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक है फ्रेंड्स, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर। तो फ्रेंड्स संख्या तो हमें x माननी है, तो x गुना x लिख लेते हैं, उसी संख्या से गुना किए हैं तो गुणनफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है 2025, यहाँ पर लिख लेंगे 2025। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2025। तो x बराबर फ्रेंड्स जो यहाँ पर स्क्वायर है हमारा, इधर अगर क्या हो जाएगा वर्ग में, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2025। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप चाहे तो 2025 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर निकाल कर बताते हैं। ये 2025 है, इस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है, पीछे से 2 अंक, यहाँ से 2 अंक, ये फ्रेंड्स जोड़ा में चलता है। तो देखिए 4 से लगाएंगे 4 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बार में लगाएं जो यहाँ पर 16, 20 में से यहाँ पर 16 जाएगा तो 4 और 2 5 उतार देंगे, इधर वाला फ्रेंड्स संख्या जुड़ता है हमारा 8, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 5, ये वाला 5 भी यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये तो 90 हो जाएगा, हमेशा इसका डबल रहता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। 50 गुना 5 करेंगे तो 425 आ जाएगा, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कट जाएगा, तो संख्या क्या प्राप्त हुआ 45। तो आप इसको 45 गुना 45 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और रूट में 45 गुना 45 है तो एक और 45 बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स वो संख्या पूछा गया था, तो संख्या हमारा क्या निकल कर आ चुका है, तो आप कहेंगे 45। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 30 नंबर का यहाँ पर आंसर आ चुका है, उसी संख्या से गुना करेंगे, यहाँ पर 45 गुना 45 आ चुका है हमारा 2025। अब 31 नंबर में देखिए, बोला गया कि किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूला गया, सभा में उपस्थित मनुष्यों ने उतने ही रुपये का यहाँ पर चंदा दिया जितना कि कुल मनुष्य थे। तो बताइए सभा में कितने मनुष्य थे। तो फ्रेंड्स ये भी जस्ट वही प्रश्न है, 31 नंबर भी वही प्रश्न है। तो चलिए इसको भी हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। फ्रेंड्स उतना ही चंदा जितना कि मनुष्य था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, x गुना x, अब बराबर में फ्रेंड्स 156 रुपया 25 पैसा था, तो यहाँ पर 156.25 रुपया लिख देते हैं, यानी 156 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x गुना x करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 156 गुना 25 है, दशमलव में फ्रेंड्स 25 है, तो आप इसको यहाँ पर देखिए 156 है तो 156 लिख दीजिए। ये फ्रेंड्स अगर रुपया में है तो इसको पूरा को अगर हम पैसा में चाहें तो बदल सकते हैं, तो 156 रुपया है, तो 156 रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 156 डबल जीरो, अब 25 तो पहले से ही पैसा में है ही, तो इसको पूरा को जोड़ेंगे तो 156, और यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर 2 5 हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 156 और 25 हो जाएगा। चाहें तो पूरा को हम पैसा में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 156 और 25,
अब चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरा, लेकिन किस चीज़ में आ गया है, यहाँ पर पैसा में आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 156 और 25 को पहले यहाँ पर x बराबर रूट में लगा देंगे इस प्रकार से, 156 और 25। अब देखिए, अब इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं वर्गमूल। यहाँ से 2 अंक जोड़ा, यहाँ से 2 अंक जोड़ा ले लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो एक ही बचा है, तो पहले हम 1 से लगाएंगे, 1 1 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 से लगाएंगे, 1 1 कट जाएगा। यहाँ पर 56 उतार देंगे डायरेक्ट ही। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो गुना भी 3 से कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 23 या 69 होता है। तो 22 दूनी यहाँ पर लगाएंगे 2 बार में, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 22 2 24 और 22 दूनी के 44। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1। नहीं फ्रेंड्स और लगेगा हमारा ये देखिए ऊपर 25 है तो 25 उतार देते हैं, लास्ट में 5 है फ्रेंड्स तो 5 से ही लगेगा। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 250, इसका जो कि डबल है। अगर डबल नहीं आएगा फ्रेंड्स तो समझिए कि कुछ गलत बना रहे हैं। 245 में जब 5 से गुना करेंगे आप तो 1225 आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ चुका है, 125। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रश्न में देखिए बोला गया था हमारा कि सभा में कुल कितने मनुष्य थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सभा में कुल 125 मनुष्य थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 31 नंबर हल हो गया है। अब देख लेते हैं 32 नंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें बोला गया है कि कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउट को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितने कुल पंक्तियों की संख्या है। यदि कुल स्काउट 7225 है तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका भी यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहीं पर हम फ्रेंड्स 32 नंबर प्रश्न को भी हल कर देते हैं। 7225 का यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर 7225 लिख देंगे, 2 अंक फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ा में ले लेंगे। क्लियर है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम 8 से लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार में यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, 8 8 64। यहाँ पर जब घटाइएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 25 यहाँ पर लिख देंगे। 5 बार में लग जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 165, 5 हो जाता है 170, जो कि इसका डबल होगा। 5 5 10, 8 8 16 117। अब 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 825 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः एक पंक्ति में 85 स्काउट रहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, यही यहाँ पर पूछा गया था। देख लीजिए 32 नंबर में कि तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे, तो एक पंक्ति में यहाँ पर हमारा 85 स्काउट रहेंगे। 33 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। यदि उनमें से एक के समूह में परेड करने में पंक्तियों में खड़े हुए प्रत्येक पंक्ति की संख्या उतनी ही थी जितनी की पंक्तियों की संख्या थी, तो कितने पंक्ति में वे खड़े थे। तो फ्रेंड्स हमें इसका भी वर्गमूल निकालना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक पेज ले आए हैं, हम यहीं पर हल कर लेते हैं 33 नंबर प्रश्न को भी। इसमें फ्रेंड्स देखिए स्काउट में खड़ा रहना चाहते हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पंक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स हमें स्काउट की संख्या नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि स्काउट में एक पंक्ति में खड़े थे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब प्रश्न में यहाँ पर दिया गया था प्रश्न से उतनी ही पंक्ति है, तो फ्रेंड्स जितना यहाँ पर खड़े पंक्तियों की संख्या, तो 1 गुना x बराबर कितना है हमारा 2601। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर में 2601। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 गुना x कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2601। ये x बराबर यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 2601 इधर आ जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए x बराबर 2601 का आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा उसी प्रकार से फ्रेंड्स जैसे हम सभी में निकालते आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करके पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसका वर्गमूल निकालनी है, तो इसका वर्गमूल देखिए जब निकालेंगे तो 51 आ जाएगा, 51 गुने 51। क्लियर है। तो x का मान हमारा कितना आ चुका है 51। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अतः 51 पंक्ति में 51 पंक्तियों में बोला गया था खड़े थे, तो लिख देंगे वे खड़े थे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम पेज पर लिख रहे हैं इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग नहीं बैठ पा रहा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप बस प्रश्न को अच्छे से समझ जाइए। अब देखिए 34 नंबर में बोला गया है एक क्यारी में फूलगोभी के 7056 पौधे पंक्ति में लगाए गए हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर पौधे की संख्या उतनी होगी जितनी की पंक्तियाँ हैं, तो पंक्तियाँ कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका भी यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो चलिए 34 नंबर को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रहा 34 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए ये फ्रेंड्स 7056 यहाँ पर बोला गया था, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल देते हैं 7056 का। इन दोनों का यहाँ पर फ्रेंड्स जोड़ा लगाएंगे हम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 से लगाएंगे फ्रेंड्स हम, 8 8 64, 8 बार में 8 8 16, 70 में से यहाँ पर 64 जाएगा तो कितना बचेगा 6,
5 अच्छे 56 है तो उतार दिए हैं। 4 बार में फ्रेंड्स हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए जब 4 बार में लगाएंगे तो ये तो जोड़ देंगे तो 168, ये फ्रेंड्स 656 ही आ जाएगा। ये हमारा कट जाएगा। इसका देखिए ये डबल भी है। तो बोला गया था पंक्ति की संख्या बताएं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः पंक्तियों की संख्या कितना फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 84 निकाले थे तो लिख लेंगे यहाँ पर 84 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए ये रहा था हमारा 34 नंबर प्रश्न जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। हम फ्रेंड्स इसमें आज देख लीजिए ये 24 नंबर प्रश्न से आज शुरू किए थे बनाने के लिए। तो 24 नंबर से लेकर के ये यहाँ 34 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर के 34 नंबर प्रश्न तक में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स देखिए आज इस प्रकार से हमारा प्रश्नमाला 2 का सी का सभी प्रश्न खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो चाहिए, चाहते हैं कि वो टॉपिक हम बनाएं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका वीडियो जरूर से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नमाला 2 का डी, क्योंकि फ्रेंड्स सी तो अभी खत्म ही कर दिए हम। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।